दोस्तों, हमारा देश इंडिया विविधताओं का देश माना जाता है क्योंकि यहाँ की जैसी कला, संस्कृति और भोजन आपको किसी दूसरे देश में कभी नहीं मिल सकता। यहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद भाषा, रहन-सहन, खान-पान और पहनावा बदल जाता है। प्रत्येक राज्य की एक अलग परंपरा, संस्कृति, भाषा, यहाँ तक कि पारंपरिक भोजन की एक अलग पहचान होती है। हमारे देश के पारंपरिक भोजन जो सदियों से खाए जाते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दूध, दही, घी का अधिक से अधिक सेवन किया जाता है। यही वजह है कि इन राज्यों के लोग काफ़ी लंबे, चौड़े और मजबूत होते हैं। लेकिन आजकल विदेशी भोजन यानी कि जंक फूड को खाने का चलन भी बढ़ता जा रहा है। नतीजा, कम उम्र में मोटापा, बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडियंस की। क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह होती है कि साउथ इंडियंस के बाल बड़ी उम्र तक काले, लंबे और घने रहते हैं? साउथ इंडियंस के चेहरे पर एक ऐसी चमक होती है जो उनके सांवले रंग पर भी चार चांद लगा देती है। क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि साउथ इंडियंस की स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों होती है? और कभी ये जानने की कोशिश की है कि फिल्मों में साउथ इंडियंस अभिनेता और अभिनेत्री कठिन से कठिन डांस और एक्शन सीन को कितनी आसानी से कर लेते हैं? नहीं जानते? तो आज जान लीजिए कि साउथ इंडियंस की सुंदरता और फौलादी ताकत का राज। दोस्तों, साउथ इंडियंस में एक ऐसी खासियत होती है कि वो हमेशा अपने ही पारंपरिक भोजन को खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडियंस पर कभी भी किसी विदेशी कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ता। सदियों से जिस भोजन को उनके परिवार में खाया जाता था, वही भोजन आज भी खाया जाता है। और जो रीति रिवाज सदियों से निभाए जाते थे, वही रीति रिवाज आज भी निभाए जाते हैं। साउथ इंडियन फूड्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो स्किन को चमकदार और बालों को काला रखने वाले सभी जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। आइए जान लेते हैं कि साउथ इंडियंस अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से उनके बाल बुढ़ापे तक काले ही रहते हैं। कोकोनट। कोकोनट यानी कि नारियल। साउथ में कोकोनट का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है। साथ ही कोकोनट ऑयल को खाया भी जाता है और बालों में लगाया भी जाता है। नारियल में बालों को काला रखने वाले लगभग सभी गुण मौजूद होते हैं। इसीलिए नारियल का अधिक सेवन करना बालों की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी होता है। साउथ में नारियल के फूलों को भी खाया जाता है और नारियल के पानी को भी बहुत अधिक पिया जाता है। करी पत्ता। साउथ इंडियंस अपनी डाइट में करी पत्ते का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। करी पत्तों में मेलानिन को बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है और यही मेलानिन हमारे बालों को गहरा काला रंग देता है। करी पत्ते का अधिक सेवन करने से त्वचा में चमक आती है। बालों को काला रखने के लिए करी पत्ता एक उत्तम औषधि मानी जाती है। रागी। हिंदी में इसे रागी और महाराष्ट्र में इसे नाचनी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे फिंगर माइलेट भी कहा जाता है। रागी एक ग्लूटेन फ्री अनाज होता है। ये ढेरों विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसे सुपरफूड का दर्जा दिया गया है। ये बालों को काला और घना बनाने के साथ साथ अनगिनत बीमारियों से बचाता है। यही नाचनी साउथ इंडियंस की डाइट का एक अहम हिस्सा होता है। महाराष्ट्र में नाचनी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपको मार्केट में ये नहीं मिले तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मंगा सकते हैं। साउथ में रागी काली नामक व्यंजन वहां के ग्रामीण इलाकों में रोजाना खाया जाता है। इस नाचनी का सबसे ज़्यादा साउथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। सहजन की फली। इसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी कहा जाता है
और हिंदी में इसे सहजन कहा जाता है। इसे भी सुपरफूड का दर्जा दिया गया है। साउथ इंडिया में इसके सभी अंगों का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाता है। सहजन की फली को रोजाना दाल या सांभर में पकाकर खाया जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों का भी भरपूर मात्रा में सेवन किया जाता है। कुछ इलाकों में सहजन के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। यह एक औषधीय वनस्पति है जो हमें ढेर सारी बीमारियों से तो बचाती है, साथ ही इसमें मौजूद ढेरों विटामिन, मिनरल्स और आयरन बालों को काला और घना रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। केला, बनाना। साउथ इंडिया में केले के पेड़ के सभी अंगों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ भोजन केले के पत्तों पर खाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा केले के फूलों को भी अपनी रेगुलर डाइट में शामिल किया जाता है और बनाना स्टेम यानी कि केले के पेड़ का तना भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। साथ ही कच्चे केले और पके हुए केलों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। केले के सेवन से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और शरीर बलवान होता है। सरसों, इसे हिंदी में सरसों और इंग्लिश में मस्टर्ड सीड्स कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि साउथ इंडियन डिशेस इस सरसों के बिना अधूरी होती हैं। साउथ में इन सरसों के बीज का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है। सरसों के ये बीज बालों को काला और घना रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इन सब के अलावा मूंगफली यानी कि पीनट का इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में किया जाता है, जो बालों की अच्छी हेल्थ के लिए और सुंदर त्वचा के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। साउथ में सांभर रोजाना बनाया जाता है, जिसमें दाल के साथ कई तरह की सब्जियों को मिलाकर एक साथ पकाया जाता है। एक हेल्दी लाइफ के लिए ढेरों सब्जियों के मल्टीविटामिन्स को यूं एक साथ पकाकर खाने से अच्छा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। खान पान के अलावा साउथ में सदियों से आज तक कुछ ऐसी रीति रिवाज निभाए जाते हैं जो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि दीपावली या अन्य बड़े फेस्टिवल में ऑयल बाथ की परंपरा सदियों से आज तक निभाई जाती है। यहाँ तक कि साउथ के ग्रामीण इलाकों में आज भी ग्रामीणवासी नहाने के पहले सरसों के तेल से सारे शरीर की मालिश करते हैं और नहाने के लिए बेसन व चावल के आटे का पेस्ट बनाकर साबुन की जगह पर इस पेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी ये ग्रामीणवासी किसी केमिकल सोप या शैम्पू के मोहताज नहीं हैं। बालों को धोने के लिए रीठा, आंवला और शिकाकाई का इस्तेमाल आज भी साउथ में सबसे ज़्यादा होता है। मैं उन सभी साउथ इंडियन ग्रामीण वासियों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी जीवित रखा है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी से आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि साउथ इंडियंस की तरह बड़ी उम्र तक हमारे बाल भी काले और घने रह सकते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम भी स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम हमारे खान पान में सुधार लाएं और सही दिनचर्या को बना कर रखें तो। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।